गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार हमने हमारे लेक्चर्स में 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 12वां यानी 12th चैप्टर धुलाई सामग्री यानी लॉन्ड्री मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और पिछले कुछ लेक्चर में भी मैंने लॉन्ड्री मटेरियल्स, लॉन्ड्री में के उपकरण जो हैं वो बताए थे आपको। और आज का जो टॉपिक है वो है जल यानी वाटर। पानी या जल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पदार्थ है किसी भी चीज़ को धोने के लिए। वस्त्रों को ही नहीं, हर चीज़ को सफाई करने के लिए, कोई भी और चीज़ हो या नहीं हो, लेकिन अगर जल नहीं हो तो कोई भी चीज़ की सफाई दुनिया में नहीं हो सकती है। इसलिए जल अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जल में, पानी में घोलक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, घुलने की क्षमता जो है वो बहुत अधिक होती है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल ये सफाई के लिए, गंदगी हटाने के लिए जल को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पदार्थ माना गया है। कि किसी भी प्रकार की गंदगी हो, भले वो वस्त्र पर गंदगी हो या कोई धब्बा लगा हुआ हो, कुछ भी हो, धूल मिट्टी लगी हुई हो, तो जल वस्त्र पर से गंदगी हटाने का कार्य करता है। जल जो है वो घोलक शक्ति चूंकि उसकी ज़्यादा होती है, तो जब हम वस्त्र को पानी में, जल में डुबोते हैं तो वस्त्र के जो रेशे होते हैं उन रेशों तक में अंदर पानी यानी जल जो है वो समा जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। और जितनी गंदगी होती है उसको फुला के और बाहर निकाल के जब रगड़ के और उसको झकोलते हैं तो सारी गंदगी को वो हटा देता है। मतलब भिगो के रगड़ने से तो बहुत तरह की गंदगी हट जाती है, अगर हम खाली झटक के और वापस से पानी में 2-3 बार झकोल भी लेंगे तो भी पानी इतनी शक्ति रखता है कि सारी गंदगी वस्त्रों की हटा देता है। जल दो तरह के होते हैं, क्योंकि एक मृदु जल और एक कठोर जल। मतलब मृदु जल वो है जिसमें कोई लवण नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, अगर उस पर साबुन लगाएंगे तो झाग आएंगे, उस मृदु जल को पी भी सकते हैं, काम में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कठोर जल होता है उसमें कुछ लवण ऐड हो जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार से उसमें मिल जाते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया होके, तो उन लवणों के कारण वो जो पानी है वो कठोर हो जाता है। तो जब हम उस पर साबुन लगाते हैं तो उसमें झाग नहीं होते हैं, कठोर जल में झाग नहीं होते हैं और वो इतना साफ नहीं कर पाता कपड़ों को, क्योंकि उसमें लवण होते हैं। जब हम ठंडे पानी में प्रोटीन के दाग हटाते हैं तो वो साफ हो जाते हैं, लेकिन अगर गर्म पानी डालेंगे तो प्रोटीन जो है वो उस पर चिपक जाएगा। तो गर्म पानी से हम चिकनाई के, ग्रीस के ये वाले दाग हटाते हैं, ठंडे पानी से हम प्रोटीन के दाग हटाते हैं। फिर हम एक और टॉपिक ले रहे हैं जल में, जल की कठोरता। जल में जो कठोरता है, जल अभी मैंने बताया दो तरह का है, एक मृदु जिसमें कोई लवण नहीं है, बहुत अच्छा है, झाग बांध देता है, लेकिन एक होता है जो कठोर जल है, उसमें कठोरता लवण के कारण होती है। तो हम इस कठोरता को पढ़ेंगे। जल की कठोरता जो है वो किन्हीं लवणों के कारण होती है, और वो जो लवण होते हैं वो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। ये अगर लवण पानी में, जल में मिक्स हो जाते हैं तो वो पानी बिल्कुल बेकार हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता है। ये हम जानते हैं कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन कार्बोनेट को अघुलनशील बाइकार्बोनेट में बदल देती है। मतलब घुलनशील नहीं रहने देती, अघुलनशील कर देती है। तो अघुलनशील बाइकार्बोनेट में ये बदल देती है, और इसीलिए हम जो है इसे कठोर जल कहते हैं। या फिर ये कहना चाहिए कि जब घुलनशील बाइकार्बोनेट जब बन जाता है तो
ये कठोर जल बन जाता है। मतलब कठोर जल बन जाता है, ये भी हम कह सकते हैं कि कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में घुलनशील बाइकार्बोनेट बना देता है, या ये भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, उपस्थिति में कार्बोनेट घुलनशील बाइकार्बोनेट बना के जल को कठोर बना देता है। तो इस तरह से कठोर जल बन गया। तो जल में जो कठोरता है, जो हार्डनेस है, वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण है। ये हमको पता चल गया कि पानी में कुछ लवण होते हैं। कौन से लवण होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये होते हैं। उनके क्या होते हैं? सल्फेट होते हैं, कार्बोनेट होते हैं। तो अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो जल में कठोरता उत्पन्न हो जाती है। जब कठोर जल के साथ हम साबुन को मिक्स करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिश्रण की प्रतिक्रिया होती है। मतलब कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम तो है ही, और जब हम उस पर साबुन लगा रहे हैं तो जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसके मिश्रण में कुछ प्रतिक्रिया होती है, कुछ एक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, और उस प्रतिक्रिया के स्वरूप अघुलनशील चूने का सा साबुन बन जाता है, और वो ऐसा चिपकने वाला और अघुलनशील गाढ़ा सा पदार्थ हो जाता है, बिल्कुल चिपचिपा, जो कि वस्त्र के और ज़्यादा चिपक जाता है, वस्त्र को और ज़्यादा गंदा बना देता है। फलस्वरूप ये वस्त्र पर अधिक गंदा कर देता है उसको चिपक कर। मतलब कठोर जल अगर होगा तो कठोर जल पर अगर साबुन लगाएंगे तो हमारा वस्त्र और ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए कठोर जल को हम वस्त्र धोने के काम में नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर वो कठोरता हटा दे तब तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जो ये कठोरता है वो दो तरह की है, एक अस्थायी कठोरता, दूसरी स्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता जो है वो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हुए होते हैं, तब तो अस्थायी कठोरता होती है। और इन बाइकार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो जो ये कार्बोनेट्स होते हैं वो अघुलनशील कार्बोनेट बना लेते हैं, और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो समाप्त हो जाती है, और केवल ये अघुलनशील कार्बोनेट होता है। तो केवल कार्बोनेट का जो अंश होता है वो नीचे की साइड बैठ जाता है, तले में जो बाल्टी वगैरह होती है उसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये तो हुई अस्थायी कठोरता। लेकिन अगर इसी में ही मैग्नीशियम कार्बोनेट होंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को तो गर्म करने के बाद भी पूर्ण रूप से आप उसके कार्बोनेट को पृथक नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हमको पूरा अच्छा करना है तो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट अगर हमको बनाने हैं, मतलब अघुलनशील होंगे तो हम इसको अलग कर देंगे। तो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट अगर हमको बनाने हैं, जो कि अघुलनशील भी होते हैं, हानि रहित भी होते हैं, तो इनको बनाने के लिए चूना या कास्टिक सोडा से इनको क्रिया कराई जाती है। मतलब इसमें डाल देते हैं, या तो कास्टिक सोडा डाल देते हैं या चूना डाल देते हैं, तो फिर ये अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। और इस विधि को हम क्लार्क्स विधि कहते हैं। तो मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि जो अस्थायी कठोरता होती है जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण, तो उसको हटाना है तो हम क्लार्क विधि अपनाते हैं। और क्लार्क विधि में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को अघुलनशील प्रेसिपिटेट ऐसा बना दें जो अघुलनशील हो, तो उसके लिए हमको कास्टिक सोडा और चूने से प्रतिक्रिया करानी होगी। और क्लार्क विधि से ये इस जल की जो अस्थायी कठोरता है जो बाइकार्बोनेट के कारण है वो हट जाती है, और पानी जो है, जल जो है वो मृदु हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उसमें झाग होते हैं, फिर वो वस्त्र को धो सकता है। दूसरी जो कठोरता है वो है स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस। ये टेम्परेरी हार्डनेस है, ये परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता। जब हम जल को उबालते हैं, गर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर कठोरता नहीं गई, कठोरता हार्डनेस उसी में रह गई पानी में, तो उसको हम परमानेंट हार्डनेस यानी
कठोर जल स्थायी कठोरता कहते हैं। मतलब जल को उबालने के पश्चात भी अगर जल से कठोरता समाप्त नहीं होती है तो उसे स्थायी कठोरता कहते हैं। यदि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड होते हैं, ये चीज है, तो जब सोडियम कार्बोनेट और धोने का सोडा इसमें ऐड करते हैं, इन सब के लिए सोडियम कार्बोनेट और धोने का सोडा इनमें मिक्स करते हैं तो स्थायी कठोरता मिट जाती है। क्यों मिटती है? क्योंकि जब सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, या फिर सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, या कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण स्थायी कठोरता है। लेकिन इसको हटाने के लिए अगर हम सोडियम कार्बोनेट और धोने का सोडा इसमें मिलाते हैं तो फिर कुछ ऐसी चीजें बनती है अघुलनशील और हानि रहित, जो कि हमारे जो जल है स्थायी कठोरता वाला वो अच्छा जल बन जाता है। इनमें अगर ये ऐड किया, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड में धोने का सोडा और सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, मतलब मिलाते हैं, तो स्थायी कठोरता मिट जाती है। क्यों मिटती है? क्योंकि वहां सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे अघुलनशील पदार्थ बन जाते हैं। इन तीनों के जैसे अघुलनशील पदार्थ, इनसॉल्युबल मटेरियल बन जाते हैं जो कि हानि रहित होते हैं। उनको हम हटा के और मृदु जल काम में ले सकते हैं और उसमें झाग भी होते हैं, हानि रहित होता है। मैग्नीशियम सल्फेट अगर होता है तो उसके होने से सोडियम कार्बोनेट जो होगा वो जल में सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है और वो भी हानि रहित होता है। तो इस तरह से ये जल के बारे में है कि जल जो है वो सबसे ज़्यादा गोलक शक्ति होने के कारण सब चीज़ों को क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए, वस्त्रों को धोने के लिए सबसे ज़्यादा काम में आता है। और लेकिन जल जो है वो दो तरह का होता है, एक कठोर जल, एक मृदु जल। मृदु जल में तो लवण नहीं होते हैं तो वो तो अच्छा होता है, पी भी लो, वस्त्र भी धो लो, झाग भी हो जाते हैं। लेकिन जो कठोर है उसमें लवण है, इसलिए ये कठोर है। तो अगर लवण है तो कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, इनके कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब होते हैं। तो इनको अगर ये सब है तो ये कठोरता के कारण ये जो है वो खराब हो जाता है जल। तो ये जो कठोरता है इसको अगर हम देखें कि कितनी तरह की होती है तो दो तरह की है, अस्थायी और स्थायी। क्योंकि कठोरता किस कारण से है? लवणों के कारण, और लवणों के कारण ही ये स्थायी और अस्थायी है। अगर बाइकार्बोनेट है कैल्शियम और मैग्नीशियम के तो अस्थायी कठोरता होती है। तो उन बाइकार्बोनेट्स को तो हम अघुलनशील कार्बोनेट में बदल देते हैं जब हम इसको गर्म करते हैं, और गर्म करने से ये कार्बोनेट अघुलनशील में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हट जाती है और अस्थायी कठोरता जो है वो हट जाती है। या फिर अगर मान लो मैग्नीशियम वाला जो है पदार्थ वो नहीं टूट रहा है तो कोई बात नहीं, कास्टिक सोडा डाल देते हैं। मतलब इन ऑल अगर अस्थायी कठोरता है कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, बाइकार्बोनेट के कारण, तो हमको कास्टिक सोडा डालना है और क्लार्क विधि अपनानी है, उससे अस्थायी कठोरता हट जाएगी। लेकिन जब स्थायी कठोरता है जल में, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण, तो उसको हटाने के लिए हमको धोने का सोडा और सोडियम कार्बोनेट काम में लिया जाता है। तब तो फिर हानि रहित कुछ अघुलनशील पदार्थ बनते हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब बन जाते हैं। लेकिन कई बार मैग्नीशियम सल्फेट होने के कारण वापस कठोरता रहती है, तो कोई बात नहीं, सोडियम कार्बोनेट डालने से सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, जो कि वो भी हानि रहित होते हैं और वो पानी को, जल को मृदु बना देते हैं। तो इस तरह से जो हमारे लॉन्ड्री मटेरियल्स है, धुलाई के पदार्थ, उनमें ये जो जल का टॉपिक है वो कंप्लीट